नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो हमारा बयान का उन्वान है वो है तहज्जुद की क्या फजीलत है। मेरी अजीज़ बहनों, देखें, नमाज दीन का सतून है। 5 वक्त की नमाज हमारे रब की तरफ से फ़र्ज़ की गई है और फ़र्ज़ का छोड़ना कबीरा गुनाह है। आज हम में से बहुत से लोग तहज्जुद की नमाज में रोते हैं, आंसू बहाते हैं, हाथ उठाकर दुआएं मांगते हैं, मगर फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा ये फ़र्ज नमाजें कज़ा करते हैं। क्या अल्लाह को हमारी ये इबादत कबूल है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त निकली तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे, अगर नमाज खराब निकली तो बाकी अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। तो आपने फरमाया, बंदे और कुफर के दरमियान सिर्फ नमाज ही का फासला है। जिसने नमाज तर्क कर दी वो कुफर के करीब हो गया। तो मेरी अजीज बहनों, जरा सोचें, तहज्जुद जो कि नफली इबादत है, इसके जरिए हम रब को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी फर्ज करदा नमाजों में कोताही कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? जैसे कोई बेटा बाप को तोहफा दे, इसकी रोजमर्रा बात ना माने। एक हदीसे कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मेरा बंदा किसी चीज के जरिए मेरा इतना कुर्ब हासिल नहीं कर सकता जितना फर्ज इबादत के जरिए। सुबहान अल्लाह। मेरी अजीज बहनें, जरा देखिए, फर्ज नमाजें सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है। अगर तुम फजर की नमाज कज़ा करके तहज्जुद पढ़ोगे तो ये इबादत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। तहज्जुद की अजमत भी अपनी जगह है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में सूरत असर आयत नंबर 79 में फरमाते हैं, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद अदा करो, लेकिन तुम्हारे लिए नफली इबादत है। शायद तुम्हारा रब तुम्हें मकामे महमूद पर फाइज कर दे। यकीनन तहज्जुद रूह को जिला देती है और दिल को नरम कर देती है, लेकिन याद रखो, नफली इबादत फर्ज का नामुल बदल नहीं हो सकती। मेरी अजीज बहनों, जरा देखिए, जब रात की तारीकी छा जाती है, सारी दुनिया सो रही होती है, तब अल्लाह अपने बंदों को पुकार रहा होता है, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे मगफरत मांगे मैं उसे बख्श दूं, और कौन है जो मुझे अपने दुख सुनाए मैं ऐसी राहत दूं उसको। तो ये तहज्जुद का वक्त सिर्फ इबादत का वक्त नहीं, ये अल्लाह से राज़ो व नियाज करने का वक्त है। ये वो वक्त है जब अर्श इलाही हिलता है, जब फरिश्ते गवाह बनते हैं और जब रब बंदे के करीब हो जाता है। तो मेरी अजीज बहनों, कभी तहज्जुद में उठकर रब से बातें करके तो देखो, कभी तहज्जुद में गिर गिरा के अपनी बेबसी सुना कर तो देखो, कभी आंखों से बहते आंसू को अल्लाह के कदमों में पेश करके तो देखो। देखना कैसे रब वो तुम्हें गले लगाता है, देखना कैसे वो तुम्हें सुकून अता करता है। जो सारी रात सोता है वो काफिल है, जो तहज्जुद में रोता है वो अल्लाह का महबूब है। सुबहान अल्लाह। क्यों ना मेरी अजीज बहनों, आज से हम अहद करते हैं, रोज़ाना तहज्जुद में रब से मुलाकात करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और अल्लाह को अपना बना लेंगे, क्योंकि जिसने रात की खलवत में रब को पा लिया, इसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर गए। तो मेरी अजीज़ बहनों, देखिए, जब रात का सन्नाटा छा जाता है, जब दुनिया गाफिल हो जाती है, इस लम्हे अल्लाह अपने बंदों को पुकार रहा होता है। कोई है जो अपने नसीब की दुआएं मांगे, कोई है जो अपनी बख्शिश की दुआएं मांगे। मैं आइए आपको एक वाकया सुनाती हूँ। एक खातून जिन पर दुनिया की तंगी छा गई, शोहर बेरोजगार, बच्चे भूखे और दिल बेकरार था, सब दरवाजे बंद हो चुके थे, कोई सहारा नहीं था। इस बुजुर्ग खातून ने इन्हें मशवरा दिया, बेटी तहज्जुद में अल्लाह से मांगा कर, सच्चे दिल से मांग। इसने वो रात पहली बार तहज्जुद के लिए खुद को जगाया, वजू किया, 2 रकात नफिल अदा की और सजदे में गिर कर रोने लगी, कहने लगी, या अल्लाह, सब दर बंद हो गए हैं, तेरा दर खुला है, तू ना देता तो हमें पैदा भी ना करता, बस एक बार मेरी फरियाद सुन ले। तो मेरी अजीज बहनों, चंद दिनों में इसका शौहर अच्छी नौकरी पर लग गया, बच्चों का रिस्क खुल गया। सबसे बढ़कर इस खातून का दिल अल्लाह के इश्क से भर गया। सुबहान अल्लाह। आज भी वो कहती है, मैंने सब कुछ तहज्जुद में पाया है। तो सुनो मेरी अजीज बहनों, अगर दिल बोझल हो, अगर दुआएं रुकी हुई हों, अगर जिंदगी में रास्ते बंद हो जाएं, तो तहज्जुद में उठो। तो तहज्जुद में उठो, रब के सामने झुको, सजदे में रो लो, सजदे में अपने रब को मनाओ। वो रब जो माओ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, वो तुम्हें खाली कैसे लौटा सकता है। तहज्जुद सिर्फ इबादत नहीं, ये रब से राज की बात करने का वक्त है। ये वो खजाना है जो दुनिया और आखिरत दोनों को रोशन कर देता है। तो आज रात सिर्फ एक रात तजर्बा करके देख लो, एक सजदा, एक दुआ और एक आंसू, फिर अल्लाह की रहमतों की बारिश का देखना। अल्लाह हमें तहज्जुद की लज्जत अता फरमाए, अल्लाह हमें रातों की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें अपनी कुर्बत नसीब फरमाए, अल्लाह हमें आजी अनकसारी वाला सजदा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी अजीज बहनों, अल्लाह की रहमत करीब है, बस तुम तहज्जुद में उसके करीब हो जाओ। रातों की खामोशियों में रब को अपना राज बनाओ, फिर जिंदगी खुद ही संवर जाएगी।
دل خود ہی مطمئن ہو جائیں گے، آنسو سکون میں ڈھل جائیں گے۔ اللہ ہمیں ایسا سجدہ نصیب کرے، ایسا تعلق نصیب کرے، ایسی دعا کی لذت نصیب کرے جو مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کے وقت نصیب ہو۔ جزاک